खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को समझा और हम सब लोगों ने समूचे देश में, जैसा वेणुगोपाल जी आपको बताएंगे, पूरे देश में विपक्ष की आवाज को मजबूत करने के लिए, नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को पुख्ता करने के लिए, केंद्र की बैठी हुई सरकार को जगाने के लिए जो जागरूकता करनी है, उसकी जिम्मेदारी का सबसे बड़ा अगर बोझ किसी के ऊपर है तो हमारे आपके ऊपर है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। इसलिए आज आप लोग इतनी भीषण गर्मी में यहां पर उपस्थित हुए हैं, इस बात को दिखलाता है कि केंद्र की सरकार को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। संविधान पर जो प्रहार हो रहे हैं उसको समझना चाहिए। संविधान की रक्षा की बात राहुल गांधी जी क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग नादान हैं, वो संविधान को फाड़ के नहीं फेंक रहे, लेकिन संविधान के जो प्रावधान हैं, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उनको जानबूझकर नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में 70-75 सालों से अलग अलग सरकारें आई, हर सरकार ने संविधान की संस्थाओं को पोषित करने का काम किया, चाहे सरकारें कांग्रेस की हो, गैर कांग्रेस की हो, लेकिन पिछले 11 सालों में संस्थाओं को खोखला करने का काम किया है। निर्वाचन आयोग जिसको निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष दिखना चाहिए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, जितने मतदाता नहीं हैं उससे ज्यादा वोट वहां पड़ गए। मुख्य निर्वाचन आयोग का चयन कैसे होता था? 3 लोग चयन करते थे, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संशोधन लेकर आ गए, चीफ जस्टिस को हटा दिया, अब प्रधानमंत्री, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, 3 लोग में से 2 का बहुमत होगा, जिस मर्जी को आप निर्वाचन आयोग का अधिकारी बना सकते हो, अध्यक्ष बना सकते हो। तो संस्थाओं को जानबूझकर कमजोर करने का काम किया जा रहा है। इसलिए हमें आह्वान करना पड़ेगा, राजनीति से ऊपर उठकर तमाम विपक्ष के दल एकजुट हो चुके हैं और हम कांग्रेस के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि सबसे अग्रिम पगड़ी पे खड़े होकर हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं खड़गे जी आपका और राहुल गांधी जी का कि 2025 का जो साल है, ये पूरा साल संगठन को समर्पित किया है। पूरे देश भर में मंडल, ब्लॉक, जिला, प्रदेश, हर कार्यकर्ता तक हमको पहुंचना है, नियुक्तियां करनी है, प्रशिक्षण करना है, और दिशा में जूली जी और डोटासरा जी ने जो राजस्थान में काम किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस